आज जवान बाला में गुमसान का रन पड़ा। तहरीक इंसाफ ने सेनेटर ओन अब्बास बप्पी की गिरफ्तारी पर हुकूमत वक्त को आड़े हाथों लिया। सेनेटर ओन अब्बास बप्पी को आज सुबह 8:30 बजे उनके घर से उठाया गया। ओन अब्बास बप्पी के खिलाफ पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने मुकदमा दर्ज किया हुआ था। उन पर चंकारा हिरन के शिकार का मुकदमा दर्ज था। और ईवान बाला में इजलास शुरू हुआ तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने ऐवान में सवाल किया कि क्या ओन अब्बास बप्पी को उठाने से कबल चेयरमैन सेनेट को बताया गया था। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारण ने शिबली फराज को जवाब देते हुए कहा कि सेनेटर ओन अब्बास बप्पी की गिरफ्तारी मेरे लिए भी एक खबर थी। शिबली फराज ने जवाब दिया कि सेनेटर ओन अब्बास बप्पी के घर के अंदर से गिरफ्तारी की वीडियोज हमारे पास मौजूद हैं। उनके घर में शदीद तोड़फोड़ की गई और सेनेटर अली जफर ने ऐवान से मुतालबा किया है कि ओन अब्बास बप्पी हमारे कॉलीग हैं, जब तक वो ऐवान में नहीं आते कार्रवाई मुअत्तल कर दी जाए। सेनेटर ओन बप्पी को आज सुबह 8:30 बजे उनके घर से उठाया गया है। अपोजिशन को जिस तरह से दीवार से लगाया जा रहा है, हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। और अगर तो यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए चेयरमैन सेनेट लिखता है, उसकी कोई अमलदारी उस पर नहीं होती है और कोई ना फॉलो अप होता है, ना उस पर कोई एक्शन लिया जाता है, फिर तो मतलब है कि ये इस ऐवान का मेंबर होना कोई फॉर्मेलिटी है, उसकी तो कोई ना कोई इज्जत है, ना कोई तौकीर है। वो चूंकि उनका ताल्लुक अपोजिशन से है, इसलिए जो है तो उनके बारे में बात नहीं। बहावलपुर पुलिस PS दरावड़ का मुकदमा है जी। वाइल्ड लाइफ रिलेटेड FIR थी जिसमें वो मतलूब थे गैर कानूनी शिकार की। सर गैर कानूनी हिरासत में तो नहीं है या कोई ऐसी बात ना हो, वो मैं चेक कर रहा था कि अगर ज़ाब्ते के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी है तो उसके प्रोसीजर्स हैं। वो कानूनी कार्रवाई सूरत में मैजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने जाना है, उनकी ज़मानत का होना है, तहर्रुक वो ज़ाहिर है एक ज़ाब्ते की कार्रवाई है, वो होती है। उनको इस तरह अरेस्ट करना एक सियासी इंतकाम के तहत ये एक्सेप्टेबल आपको नहीं होना चाहिए। सर आप इस सेशन को इधर ही रोक दीजिए। आज ओन अब्बास बप्पी की गिरफ्तारी पर PTI सेनेटर्स ने एहतजाजन वॉकआउट भी किया, जबकि डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने वजीर कानून से कहा है कि ओन अब्बास बप्पी की गिरफ्तारी पर मुफस्सिल रिपोर्ट पेश कर दी जाए। दूसरी जानिब आज तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत की इमरान खान से अहम मुलाकात तय थी। उमर अयूब, असद कैसर समेत मुतअद्दिद रहनुमा अडियाला जेल पहुंचे, मगर उनकी मुलाकात नहीं कराई गई। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना था कि लोगों को रात के अंधेरे और दिन के उजाले में जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराम नहीं होता, मगर अदालतें खामोश हैं। आज ही तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता ऐलान किया है कि हम इत्तेहाद करने जा रहे हैं, एक नई शक्ल में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाने जा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि कौमी एजेंडे पर सबको इकट्ठा कर लिया जाए और नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए। असद कैसर का यह कहना था कि मौलाना फजल रहमान से राब्ते में हैं और हम नेशनल एजेंडा बना रहे हैं। 2-3 दिन में ये नेशनल एजेंडा भी सामने ले आएंगे। जो मौलाना साहब की हमारे राबिते हैं, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो है ना हम जो है ना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का या नेशनल एजेंडा हम बना रहे हैं और वो नेशनल एजेंडा के ऊपर काफी काम हो चुका है। तो 2-3 दिन के अंदर अंदर जो है ना वो हम नेशनल एजेंडा को आपके सामने लाएंगे। तहरीक इंसाफ को बैक कई महाज पर सियासत की मुश्किल तरीन जंग का सामना है। मुज़ाकरात को जाने वाले तमाम तर रास्ते फिलहाल बंद हैं, मगर पसे पर्दा राब्तों की एक बार फिर बाज़गश्त है। मुसद्दका इतलात हैं कि राब्तों का 1 पॉइंट एजेंडा है इमरान खान की रिहाई। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा के मुताबिक पार्टी इस बात पर मुत्तफिक है कि इमरान खान की रिहाई इदारों की मर्जी के बगैर मुमकिन नहीं, जबकि बैरिस्टर गौहर और वजीर आला अली अमीन गंडापुर इमरान खान की रिहाई के लिए पुरुमीद हैं। बैरिस्टर गौहर ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि हम हर सतह पर इस रिहाई के लिए कोशिश कर रहे हैं, मगर तमाम तर काविशों के बावजूद रिहाई और सियासी बका की इस जंग में कोई मुस्बत पेशरफ्त नजर नहीं आ रही। बैक चैनल मुज़ाकरात बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ तहरीक इंसाफ के रहनुमा पार्टी के ऑफिशियल X अकाउंट्स और सोशल मीडिया हैंडलिंग के हवाले से सख्त एप्रीहेंसिव हैं और इदारों के खिलाफ जारहाना बयान के ऊपर मायूस भी हैं, इसके खिलाफ हैं। अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक एक बार फिर जारहाना ट्वीट्स और कुछ दीगर मुतनाज़े मवाद का तबादला किया गया है और ये सूरत हाल तहरीक इंसाफ के लिए एक धचके से कम नहीं है। इंटरनली ऑल द पॉलिटिशियंस आर वेरी वेरी ऑफ दिस और ये चाहते हैं कि ये सिलसिला बंद किया जाए।